जो आपकी रेंटल इनकम है, वो आपका जो ग्रॉस बेसिस पे रेंट है, ऐसा नहीं है कि वो कंप्लीटली पूरा का पूरा जो है वो उसके ऊपर आप टैक्स पे करेंगे। जिस तरीके से बिज़नेसेस में होता है कि जो आपकी सेल अमाउंट होती है उससे रेलेवेंट एक्सपेंसेस माइनस होते हैं, इसी तरीके से रेंटल इनकम से भी आप रेलेवेंट एक्सपेंसेस माइनस करते हैं और कर सकते हैं। जैसे सीधा-सीधा 20% 1/5 तो आप उसकी रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस की मद में एज़ पर लॉ माइनस कर सकते हैं। उसके अलावा उस प्रॉपर्टी पे अगर आपने इंश्योरेंस लिया है तो इंश्योरेंस प्रीमियम माइनस कर सकते हैं। उसके अलावा लेट्स से उससे जो प्रॉपर्टी रिलेटेड टैक्सेस हैं, ग्राउंड रेंट वगैरह है, वो आप डिडक्ट कर सकते हैं। अगर आपने उस प्रॉपर्टी के ऊपर लोन लिया हुआ है जो आप उस प्रॉपर्टी के मद में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जो वो इंटरेस्ट एक्सपेंस है वो भी आप उससे डिडक्ट कर सकते हो। अच्छा, उसके अलावा लेट्स से कोई ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जिसकी मैनेजमेंट, जिसकी रेंटल कलेक्शन के लिए आपने किसी को हायर किया हुआ है, तो अप टू 4% ऑफ द रेंटल अमाउंट भी जो है और फर्दर एडिशनल चार्जेस आप अपनी रेंटल इनकम से डिडक्ट करके बकिया जो अमाउंट है उसके ऊपर फिर आपका टैक्स अप्लाई होगा। तो ऐसा नहीं है कि ग्रॉस अमाउंट ऑफ रेंट के ऊपर टैक्स अप्लाई होगा, हमेशा उसमें से काफ़ी एक्सपेंसेस आप माइनस कर सकते हैं, उसके बाद जो अमाउंट बचेगी उसके ऊपर फिर आपका टैक्स अप्लाई होगा।